साथियों नमस्कार। आपका चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, एसएसओ आईडी में जब आईपीआर भरते हैं तब इस प्रकार का मैसेज बहुत सारे साथियों के प्रदर्शित हो रहा है। इसका आज मैं 100% सॉल्यूशन आपके सामने रखूँगा। इसमें आ रहा है साथियों, मैसेज में आ रहा है योर एसएसओ आईडी इज़ नॉट रजिस्टर्ड विद द राजकाज एप्लीकेशन, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर डिपार्टमेंट और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इस प्रकार का मैसेज साथियों अगर आता है, आपके प्रदर्शित हो रहा है, तो इसके लिए आप यहाँ पर अब ये नई प्रक्रिया बता रही है कि आप मास्टर में जाएं, ऐप्स में जाएं, एचआर प्रोसेस में जाएं, क्रिएट पब्लिक में जाएं और सर्विस रिप्रेजेंटेशन में जाके सेलेक्ट एम्प्लॉय कैटेगरी करके क्रिएट एम्प्लॉय करें। तो ये प्रोसेस कैसी होगी, ये संपूर्ण प्रक्रिया साथियों मैं आपको बताने वाला हूँ। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब साथियों ज़रूर करें। और चलते हैं साथियों एसएसओ पे। तो किसी भी आपके अगर ऐसा मैसेज आ रहा है आपके साथियों, तो आप अपने दोस्त की या अपने साथी की किसी भी अन्य कार्मिक की एसएसओ जिसमें ये मैसेज नहीं आ रहा है ऐसे, उसकी एसएसओ आप खोलें जाके। और उसकी एसएसओ खोलने के बाद जिस साथी के आईपीआर खोलने के ये आईपीआर है, इस पर क्लिक करता हूँ वेब पे। तो साथियों याद रखना है कि ऐसे कार्मिक जिसके इस प्रकार का मैसेज प्रदर्शित नहीं हो रहा है, उनकी एसएसओ आईडी, उन साथी की एसएसओ आईडी आपको ओपन करनी है। उसके राजकाज आईपीआर पे आपको क्लिक करना है। वो इस प्रकार फिर इस पर क्लिक करना है, टैब पे जो दिखाई देगा इस पर क्लिक करने के बाद में थोड़ी प्रोसेस लेगा। और उसके बाद में ये जो नया राजकाज जैसे ये मैसेज दिखाई दे रहा है, परंतु इसके ओके करते ही ये थोड़ी प्रोसेस लेके क्लिक हियर करता है। आप क्लिक हियर करें और ये वापस साइन इन पे ले जाएगा। साइन इन पे वापस कर दें, या डायरेक्ट भी साथियों खुल जाता है कई बार, तो वापस इसमें आईडी डालें। तो इस प्रकार की प्रोसेस ले जाके ये आईपीआर में साथियों खोल देगा। अब जिस साथी के आईपीआर खुल रही है उस साथी को यहाँ पर जाके क्लिक करना है साथियों। ये जो आईपीआर दिखाई दे रहा है यहाँ पर जाके क्लिक करना है। यहाँ पर जाके क्लिक करके इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक आपको आईपीआर दिखाई दे रहा है, एक मास्टर दिखाई दे रहा है। आपको मास्टर पे क्लिक कर लेना है साथियों। जैसे ही आप मास्टर पे क्लिक करोगे आपको एक नए टैब में ये ले जाएगा, एक नया इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है जो कि आपके खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ नीचे साथियों ऐप्स दिखाई दे रहा है, ऐप्स, इस ऐप्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐप्स पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर एचआर प्रोसेस दिखाई दे रहा है, पब्लिक सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ये आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो नीचे लिखा हुआ है साथियों क्रिएट एम्प्लॉय, तो क्रिएट एम्प्लॉय पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्रिएट एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे 3 ऑप्शन खुलकर सामने आ जाएगा आपको, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऑटोनोमस बॉडी पीएसयू और एक जुडिशियल रिप्रेजेंटेटिव। तो आपको गवर्नमेंट जिससे संबंधित हो आप उस पर क्लिक करें। जैसे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे क्लिक करूँगा वही इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। इसमें साथियों जिस साथी की आईपीआर नहीं खुल रही है उसकी एसएसओ आईडी आप यहाँ पर लगाएं। यहाँ पर फ़ोटो एडिट करें अगर होती है तो, अदरवाइज ऐसे ये कोई आवश्यक नहीं है। यहाँ उसकी एसएसओ आईडी ज़रूर लगाएं जिसकी नहीं खुल रही थी एसएसओ आईपीआर, उसकी एसएसओ आईडी यहाँ लगाएं। और गेट डाटा, यहाँ से गेट डाटा करना है। तो ये दोनों प्रोसेस मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर साथियों जो आपकी आईडी है वो चाहे नाम की हो सकती है या आरजे से हो सकती है स्टार्ट, जो भी है वो करके आईडी यहाँ पर भरें। जिस कार्मिक की आईपीआर नहीं खुल रही है, जो ओके है वो आके जाके खुल नहीं रहा है, तो उसके लिए या आप किसी भी अपने अन्य साथी की एसएसओ आईडी जिसकी खुल रही है आईपीआर उसकी करके और ये प्रोसेस करनी है। और यहाँ पर फिर गेट डाटा करना है साथियों। अब यहाँ पर गेट डाटा में करते जैसे ही यहाँ गेट डाटा लगोगे साथियों तो ये 2 ऑप्शन खुल कर सामने आ जाएंगे, एक तो एसएसओ, एक एसआईपीएफ। अब आप किस से लेना चाहते हो वो आप किसी इन दोनों में को एक को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं एसएसओ सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो एसएसओ जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा कार्मिक की सारी जानकारी है वो इस पे आ जाएगी, एसएसओ से फैच होकर आ जाएगी। और यहाँ पर आप सभी जन्म दिनांक और सब देख सकते हो साथियों, कार्मिक के सही है। बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं कि जन्म दिनांक है वो हमारे, बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि हमारी जन्म डेट है वो गलत आती है, किसी की रिटायरमेंट डेट गलत आ रही है, किसी के मोबाइल नंबर गलत आ रहे हैं।
तो साथियों इसके लिए आप जैसे यहाँ से जिससे डाटा फैच कर रहे हो, जैसे एसएसओ से फैच कर रहे हो, तो अपनी खुद की एसएसओ में जाके और वहाँ पर अपने डाटा हैं वो दुरुस्त करें, सही करें। और अगर सीपअप से आप फैच कर रहे हो तो वहाँ सीपअप में जाके अपने डाटा हैं वो सही करें, क्योंकि ये फैच है वो कहाँ से कर रहा है, एसएसओ या सीपअप से कर रहा है। तो वहाँ आप खुद स्वयं अपने जाके और डाटा सही कर सकते हैं। तो ये जन्म दिनांक की प्रॉब्लम है या अन्य किसी नाम की प्रॉब्लम है तो वो सही हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ स्टार लगे हुए हैं वो स्टार की जो जानकारी इसमें नहीं आ रही है वो आपको भरनी है साथियों। जैसे सैल्यूटेशन में यहाँ पर मिस्टर, मिसेज, मिस्टर, डॉक्टर, MX है वो आ जाता है। तो जैसे आप जो भी चुनोगे आपके अनुसार चुने। जैसे यहाँ मिस्टर चुनते हैं, यहाँ हिंदी में श्रीमती आ गया और आगे नाम नूम सब आगे साथियों। ये जांच कर लें आप, सारी चीज़ जांच करने के बाद तो सारी एंट्री, जैसे ही आप सारी एंट्री कर दोगे साथियों, करने के बाद में यहाँ पर ये नेक्स्ट आ जाएगा। आप नेक्स्ट पे क्लिक करें तो ये सर्विस डिटेल खुलकर सामने आ जाएगी। सर्विस डिटेल में आप यहाँ पर सर्विस डिटेल भरें, यहाँ पर रिक्वायरमेंट भरें, यहाँ पर है वो सर्विस डेजिग्नेशन ही रहने दें। और यहाँ से आप सर्विस पेरेंट डिपार्टमेंट है वो सेलेक्ट करें साथियों। जैसे स्कूल डिपार्टमेंट है या कौन सा डिपार्टमेंट आपका वो आप यहाँ से सेलेक्ट करें। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो एजुकेशन आप लिखते ही एजुकेशन से संबंधित डिपार्टमेंट आ जाएंगे। तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ से सेलेक्ट हो गया। सर्विस रूल नेम है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें कौन सा है। तो राजस्थान एजुकेशन स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस है तो मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर सर्विस क्लासिफिकेशन है कि स्टेट सर्विस है या सबऑर्डिनेट सर्विस है, तो सबऑर्डिनेट सर्विस है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ संबंधित कार्मिक के। और यहाँ से फिर पद हैं तो आप जैसे टीचर हैं तो आप यहाँ टीचर आप लिखो, ऊपर सर्च करो, ऊपर आ जाएगा साथियों टीचर हैं। तो किस प्रकार, जैसे टीचर ग्रेड 3 है तो टीचर ग्रेड 3 मैंने सिलेक्ट कर लिया। एम्प्लॉय टाइप है वो आप यहाँ पर नॉन गेजेटेड आ रहा है, सेलेक्ट। ये प्रोबेशन में है तो प्रोबेशन सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट है वो ज्वाइनिंग डेट आप यहाँ से लिख दें इनकी संबंधित कार्मिक की। फिर साथियों करंट पोस्टिंग ऑफिस है, इसको सेलेक्ट करें, आप सर्च करें। तो ये सर्च करना होगा आपको, इसको ध्यान से सर्च करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ आप गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान भरें, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इंडिया भरें, इनमें से सिलेक्ट करें। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से स्कूल करें, जैसे एजुकेशन है तो आप एजुकेशन यहाँ पर लिखें। तो एजुकेशन से संबंधित डिपार्टमेंट है वो आ जाएंगे साथियों। जैसे ही मैंने यहाँ एजुकेशन लिखा तो साथियों देखो ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट है, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये सब आ जाते हैं। तो यहाँ आप स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट चुनें। यहाँ आप अपने ऑफिस का नाम लिखें। अगर आपकी ऑफिस आ जाती है तब तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो फिर क्या करना है ये देखना चाहती हूँ। जैसे मैंने यहाँ ऑफिस में नाम लिखा और सर्च किया, सर्च करने के बाद में नो रिजल्ट फाउंड आ गया। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर नोट फाउंड इन ए लिस्ट पे क्लिक करें। जैसे ही नोट फाउंड इन ए लिस्ट पे क्लिक करोगे तो ये एक करंट ऑफिस पोस्टिंग खुलकर सामने आ जाएगी। यहाँ आप मैनुअली साथियों लिख दें, मैनुअली ऑफिस का नाम लिख दें। आप मैनुअली लिख के यहाँ पर सिलेक्ट कर लें तो वो ऑफिस का नाम साथियों वहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप बेसिक है और डीडीओ कोड यहाँ पर लिख के, और अगर यहाँ आप डॉक्यूमेंट तो इस प्रकार साथियों आप ज्वाइनिंग डेट है वो, रिटायरमेंट डेट है वो, और डेट ऑफ फर्स्ट एप्लीकेशन है वो, ये सभी यहाँ पर जैसे ही डालोगे, डालने के बाद में ये क्रिएट है, ये जो ब्लू हो जाएगा, उससे पहले ये ब्लू नहीं होगा। उसके बाद में जिन कार्मिकों के रिटायरमेंट डेट है, जन्म दिनांक है गलत आ रही है, उन्हीं को भी यही प्रोसेस करनी है साथियों जो मैंने इसमें बता रखी है। तो ये मैंने संपूर्ण हल इसका 100% बता दिया साथियों। आप यहाँ क्रिएट पे क्लिक करें। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करोगे तो ये पूछेगा डू यू वांट टू क्रिएट द एम्प्लॉय डिटेल, तो आप यस कर दें। ये सक्सेसफुली का मैसेज देखो यहाँ कोने पर आएगा, सक्सेस एम्प्लॉय सर्विस डिटेल क्रिएट सक्सेसफुली। अब साथियों वह एम्प्लॉय स्वयं अगर अपनी SSO ID से जाके खोलेगा तो उसका, तो इस प्रकार मैंने ये आपको संपूर्ण जानकारी बताई है साथियों। उसके बाद में भी अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मास्टर में यहाँ से जाके सभी प्रकार की जैसे मैंने प्रोसेस बताई है उससे जाके आप अपने
जन्म दिनांक है, एसएसओ और जो रिटायरमेंट है वो सही कर सकते हैं। और अपने एसएसओ से या सीपीएफ में जाके भी आप सही करोगे और उससे डाटा फैच करोगे इस तरीके से जैसे मैंने बताया, तो सही हो जाएगा। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़ एक नए समस्या समाधान वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा आपके बीच में। तब तक धन्यवाद।